हो गया। ये है, हम लोग को ये कोडिंग दिया है अपने बुक में, ठीक है। इसमें देखो पहले मांग रहा है कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग हमको देना है, तो हम लोग को बोला है कि पहला स्ट्रिंग ये है, तो हम लोग को यहाँ पे स्ट्रिंग जो है मतलब स्ट्रिंग इक्वल टू हमारे यहाँ पास यहाँ पे AABBCC। फिर उसके बाद दूसरा लाइन करेगा काउंट इक्वल टू 3। ये तो पहले से ही रहेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं काउंट इक्वल टू 3 है। अब वाइल ट्रू, यहाँ पे लूप लगा दिया। लूप मतलब कि ये ट्रू ट्रू कह रहा है, मतलब ये हमेशा ट्रू होगा, ये लूप हमेशा चलेगा। फिर आते हैं देखते हैं नीचे, इफ स्ट्रिंग का जीरो इंडेक्स इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग इसको करेंगे 0 1 2 3 4 5, ये इंडेक्सिंग है। तो स्ट्रिंग का जीरो ए है, हाँ है। फिर क्या कह रहा है, स्ट्रिंग का जीरो अगर ए है तो स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग 2 से लेके उसके आगे तक, मतलब कि 0 1 2 2 से लेके आगे तक, ये पूरा इतना स्ट्रिंग में स्टोर कर दो। तो यहाँ पे स्ट्रिंग वाला ये कट के क्या आ जाएगा, BBCC, ये आ गया। मतलब कि ये इफ रन कर गया तो इलिफ, और ये रन नहीं करेगा। फिर लूप है, फिर यहाँ से रन करके फिर इस पे जाएगा, फिर जाएगा इस पे, फिर मतलब कि ये ट्रू है तो फिर रन करेगा। स्ट्रिंग में हमारे पास ये है, फिर चेक करेगा स्ट्रिंग का जीरो जो है ए है, तो हमारे पास स्ट्रिंग में बी आ गया, जीरो पे बी है, जीरो पे ए है, नहीं ये नहीं है, तो ये वाला रन नहीं करेगा। फिर उसके बाद आके चेक करेगा एलिफ, एलिफ वाला देखेगा स्ट्रिंग का -1 बी है, -1 मतलब कि इंडेक्सिंग इधर से ना, -1 -2 उल्टा भी होता है। -1 पे देखो बी है, नहीं बी नहीं है, सी है, तो ये भी नहीं रन करेगा। फिर उसके बाद एल्स वाला तो पार्ट रन करेगा, एल्स वाले पार्ट रन करेगा तो क्या होगा, काउंट हो, यहाँ पे काउंट इनकाउंटर होगा, काउंट में एक जोड़ दो, काउंट में एक जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ने के लिए क्या है, तो काउंट में एक जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा, काउंट 4 हो गया। फिर यहाँ पे जब ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, मतलब इसके बाद ये लाइन चलेगा, तो ब्रेक क्या करता है कि जिस लूप में ये चलता रहता है उस लूप से बाहर आ जाता है। तो ब्रेक, अब कहेंगे कि एल्स बाहर आ जाएगा, लेकिन एल्स लूप थोड़ी ना कोई है, ये तो कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो एल्स से बाहर ना आके ये वाइल वाला लूप है, तो इससे बाहर आ जाएगा। मतलब कि जो हम लोग का कर्सर है ये पूरा लूप टर्मिनेट करके यहाँ आ जाएगा। हमारे पास इसमें क्या बचा है, ये बचा है, मतलब कि स्ट्रिंग में ये बचा है और काउंट में 4 बचा है। तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, स्ट्रिंग प्रिंट करेगा तो क्या करेगा, BBCC और काउंट इक्वल टू 4 कर देगा। लर्न करने वाली बात यही पे है कि अगर ब्रेक जब इनकाउंटर होता है तो जिस लूप में इनकाउंटर होता है उस लूप से बाहर आ जाता है। अगर मान लो ब्रेक यहाँ पे होता है और एक काउंट वाला नीचे होता, तो ब्रेक यहीं पे इनकाउंटर हो जाता तो काउंट को नहीं कुछ करता, तो यहीं से बाहर आ जाता, तो काउंट को कुछ नहीं बिगाड़ता ये। लेकिन जब काउंट रन कर गया फिर उसके बाद ब्रेक का है, इसलिए इससे बाहर आ गया है। बाकी अब ऐसे प्रिंट कर देगा।